कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मान के चलो 2, 3 या 4 कितने भी हो सकते हैं वो मिले हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें ए, बी और सी 3 चीज़ों का ये मिक्स है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यदि हमें निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। यदि मोल फ्रैक्शन हमें ए का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो वेज है वो होता है जीटा करके कुछ, जो एक्स की ही तरह दिखता है, एक्स ही मान लेते हैं उसको। तो जीटा ए, क्योंकि हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो जीटा ए यदि हमें निकालना है तो ऊपर लिखते हैं हम न्यूमरेटर में ए का ही नंबर मोल्स लिखते हैं कि ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और नीचे लिखते हैं हम टोटल कि ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इसी तरह से यदि हम बी वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो लिखेंगे जीटा बी, और बी वाले को निकालने के लिए बी वाले के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यही चीज़ आ जाएगी टोटल वाली, टोटल मोल्स ए के भी, बी के भी और सी के भी। इसी तरह से यदि हम सी का निकालना चाहें तो सी का भी निकल आएगा इसी फार्मूले। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य होती है कि जब हम तीनों के, जैसे इसमें 3 है तो तीनों के जीटा ए, जीटा बी और जीटा सी, तीनों का यदि हम सम करते हैं तो वो कितना आता है, फाइनली 1 आता है। यदि इसी में 2 होते तो 2 को प्लस करके कितना आता, 1। इसी में 4 होते तो चारों को प्लस करके कितना आता, 1 आता। तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूशन किस किस का बना हुआ है ये देखते हैं। तो एक तो बेंजीन है, बेंजीन को हम C6H6 भी लिख सकते हैं। इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। तो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो बेंजीन है वो बेंजीन कितनी है, 30% है। और सॉल्यूशन में क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बेंजीन है वो बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को CCl4 लिखेंगे। परसेंट 100 का होता है तो 30% ये C6H6 है, तो सीधी सी बात है CCl4 कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। नीड किसकी है, तो Na निकालने की नीड है। Na का मतलब हो गया एन बेंजीन का। बेंजीन का निकालना चाहे तो मोल निकालने का फार्मूला होता है, यदि हमें मोल निकालना है किसी का तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बेंजीन का, 30% है। मास में ये लिखा हुआ है मास 30% है, अर्थात ये 30 ग्राम मान लेते हैं हम इसको। तो गिवन मास हो गया 30 ग्राम मान लेते हैं। और मोलर मास, तो बेंजीन का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो बेंजीन का यदि मोलर मास निकालना चाहें तो 6 कितने हैं, C है, 6 कितने हैं, H है, तो 6 C का होता है 12, H का होता है 1, तो कितना आ गया ये 78। तो ये हो गया बेंजीन का, जिसको हम आगे चल करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 30/78 लगभग आ जाएगा आपका 0.385। CCl4 की भी आवश्यकता पड़ेगी तो CCl4 का भी निकाल लेते हैं। CCl4 का गिवन मास कितना है, 70% है 100 में से, तो 70 ग्राम हो गया मान लेते हैं इसको। CCl4 का निकालना चाहें तो इसी तरह से CCl4 का भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास CCl4 का, तो Cl 4 है, कार्बन का 12, 4 इंटू कैल्शियम का होता है 35.5 के, तो 35, 70, 140, 2, 142 प्लस 12, 2 2 4,
और 5 और 1, 154। तो इसका आ जाएगा 154। 70 को 154 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 0.455। अब आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि हमें जीटा ए निकालना है, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन्स बेंजीन। तो जीटा बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन का निकालने के लिए हमें Na अपॉन Na प्लस Nb। तो Na अर्थात बेंजीन का निकाल रहे हैं, तो बेंजीन के मोल अपॉन बेंजीन का मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। बेंजीन के मोल कितने हैं? 0.385 है। और टोटल कर लेते हैं इन दोनों को, तो 385 प्लस 455। सॉल्व कर लेना है इसको। 0.385 055 10 0.84। जीरो चाहे तो हम हटा भी सकते हैं, तो ये आ गया 0.84। जीरो लगा है रहने दीजिए आप। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सीधे सीधे आ गया 385 और 840। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.458। और इसी तरह से यदि हम CCl4 का निकालना चाहें तो उसके दो मेथड हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड और ये हो गया सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? तो फर्स्ट वाला मेथड ये है कि जैसे हमने इसका निकाला है उसी तरह से इसका निकालने की कोशिश करें। तो X अर्थात मोल फ्रैक्शन किसका? CCl4 का। तो CCl4 के जो मोल हैं वो ऊपर लिख लेना है डिनोमिनेटर में। टोटल ये रहा, इसी का आंसर ये रहा, तो ये आ जाएगा 0.840। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 0.542 के इक्वल आएगा। सेकंड मेथड क्या है? ये बताया था मैंने कि यदि जितने भी इसमें मिले हुए हैं कंपाउंड, उन सब के मोल फ्रैक्शन को प्लस करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें कितने मिले हुए हैं? दो, एक बेंजीन और एक CCl। तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है प्लस CCl4 का जो मोल फ्रैक्शन है, उन दोनों को प्लस करके आना चाहिए 1। तो बेंजीन का हमने निकाल लिया है, बेंजीन का ये रहा। तो बेंजीन को हम बेंजीन पर पुट करेंगे 458। CCl4 का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो वो ऐसे ही रहेगा और 1। तो यदि हम इसका निकालना चाहें तो कुछ आ जाएगा 1 माइनस 0.458, जो कि किसके आंसर के इक्वल होगा? इसी के इक्वल होगा। इसको माइनस भी करके आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, 1 माइनस 1.000 माइनस 0.458 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.542। तो चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से